भारत और अमेरिका के बीच हुए ट्रेड डील के बाद भले ही शेयर बाजार ऊपर चल रहे हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए ये ट्रेड डील आम जनता के साथ बेहद धोखा है। आखिरकार संजय सिंह ने कौन सा बयान देकर भाजपा सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं? अपनी आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल सांसद संजय सिंह ने इसे भारत के लिए काला दिन करार देते हुए कहा है कि मोदी सरकार ने अमेरिका के आगे झुककर देश का स्वाभिमान गिरवी रख दिया है, महंगाई और किसान के साथ बर्बादी की नींव डाल दी है। उन्होंने कहा कि इस डील की सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि इसकी जानकारी भारत सरकार की ओर से नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट के जरिए सामने आई है। इससे ये साफ हो गया है कि भारत की आर्थिक और नीतिगत फैसले अब वॉशिंगटन से तय हो रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब भारत सरकार देश को फैसले बताने की स्थिति में भी नहीं रही। सांसद ने यहाँ तक तो आरोप लगाए हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा बल्कि अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदा जाएगा। संजय सिंह के मुताबिक ये फैसला पूरी तरह से देश हित के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला का तेल घटिया गुणवत्ता वाला होता है जिसे रिफाइन करने में ज़्यादा लागत आती है, जबकि अमेरिका का तेल रूस की तुलना में कहीं ज़्यादा महंगा है। इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा और पेट्रोल डीजल से लेकर रोज़मर्रा की ज़रूरतों की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। सांसद संजय सिंह ने यहाँ तक कहा कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक फैसला किसानों के खिलाफ लिया गया है। मोदी सरकार ने अमेरिका से आने वाले कृषि उत्पादों पर शून्य शुल्क लगाने का निर्णय कर लिया है। इसका मतलब तो ये है कि अमेरिका से आने वाला कपास, गेहूं, सब्जियां और अन्य कृषि उत्पाद बिना टैक्स के ही भारतीय बाजार में आएंगे। इससे अमेरिकी उत्पाद सस्ते दामों पर बिकेंगे और भारतीय किसानों की फसल को कोई खरीदार नहीं मिलेगा। अब ऐसे में विपक्ष भले ही केंद्र की मोदी सरकार पर ट्रेड डील को लेकर तमाम तरह की उंगलियां उठा रहा है, लेकिन भारत सरकार के लिए इसके पीछे की मंशा क्या है, इसका जवाब भी आम जनता जानना चाहेगी।